नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि बादरा के ही एक वार्ड के रहने वाले हैं और रेगर बस्ती में ये रहते हैं और इनकी एक शामिल खाते की ज़मीन है जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है और वर्तमान में उसमें अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। और अजय जो सामने बैठे हैं हमारे, उनके द्वारा थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई दोस्तों कहीं नहीं हो रही है। हम जानेंगे इनसे और पूछेंगे कहाँ ज़मीन है, क्या मैटर है, किस प्रकार का इसका जो विवाद है वो सामने आ रहा है। हाँ, नमस्कार। आपका शुभ नाम? अजय कुमार। अजय कुमार, कौन सा वार्ड नंबर है आपका बादरा का? वार्ड नंबर 25। वार्ड नंबर 25 के आप रहने वाले? हाँ जी, रेगर बस्ती से। तो क्या मैटर है आपका, खुलकर बताएं आप। मैटर जी, हमारी पिताजी की संयुक्त खाते की भूमि है। कितने, कौन से चक में पड़ती है ये? 9 BHD में पड़ती है और खाता संख्या 122/105 है जी। अच्छा अच्छा। जिसके अंदर मरबा नंबर 63, 65 और 62 नंबर है। अच्छा, मुरबा नंबर है ये। हाँ जी। तो क्या मैटर है, ज़मीन का क्या विवाद है? विवाद जी, इनमें हमारे पिताजी तो गुजर चुके हैं जी। ठीक है। तो हमारे बड़े ताऊ हैं मोडू राम, वो भूमाफिया के साथ मिलके ये हमारी ज़मीन पे अच्छे हिस्से पे कब्जा करवा रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार का ही मैटर है ये? हाँ जी, परिवार का ही मैटर है। परिवार के हैं और वो मिलके भूमाफिया के साथ मिल गए हैं। अच्छा, भूमाफियाओं के साथ मिलकर आपकी ज़मीन पर जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, और दीवार कर रखी है और 4 दीवारी करके कोठा निर्माण कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि आपने एफआईआर भी दर्ज करवाई है? एफआईआर करवाई है। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई पुलिस नहीं जाएगी और आगे हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाइए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आपने पूछा नहीं सर कारण क्या है, मेरी ज़मीन को दबाया जा रहा है? आपने कहा नहीं? हमने कहा सर, बहुत कोशिश की, हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़े, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर हमारी। इसका क्या रीज़न मानते हैं आप, क्या कारण हो सकता है? रीज़न यही है सर, हम गरीब हैं, लाचार हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आपने, मुझे याद है आपने ऐसा बताया कि मुख्यमंत्री को भी आपने ज्ञापन दिया था इसी विषय को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो क्या आपने मांग की मुख्यमंत्री से जब बादरा आए थे? वो मुख्यमंत्री साहब से हमने अनुरोध किया कि हमारी ऐसे ऐसे सर मैटर चल रहा है, हमारी मदद की जाए, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई धनी दौरी है नहीं। तो उन्होंने भी एप्लीकेशन तो ले ली, फिर हमारी कोई जवाब नहीं आया। मौखिक बात हुई, एप्लीकेशन आपकी ले ली? हाँ जी। तो इससे पहले कोई जिला कलेक्टर, एसपी महोदय या सीआई डीएसपी महोदय आदि इनके पास आप गए थे क्या? हाँ जी, सीआई साहब के बाद हम डीएसपी साहब के गए थे, एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम एसपी साहब के पेश हुए थे, वहाँ पे हमारी तरफ से उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एसपी साहब को आपने ज्ञापन दिया? हाँ जी, बिल्कुल दिया जी। मौखिक बात हुई थी क्या? एप्लीकेशन दी थी सर, मौखिक अच्छा। बात। हाँ जी, हमसे पूछा भी था, हमने बताया भी था, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया सर। कोई जवाब नहीं आया? हाँ जी, और उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को भी दिया था। अच्छा, शामिल खाते की ये ज़मीन बता रहे हैं आप, हाँ जी। कितने लोगों की हिस्सेदारी है परिवार के इसमें? परिवार के हिस्सेदारी सर, मेरे पिताजी 4 भाई हैं और ये 2 बहनें रहे। अच्छा अच्छा। तो उनमें मेरे पिताजी गुजर गए, ताऊ जी रामचंद्र जी हैं वो गुजर गए, और बड़े बड़े ताऊ जी हैं मोडू राम जी। उन्होंने भूमाफिया के साथ मिलके और ऐसे ये काम कर रहे हैं जी। नहीं, आप बार बार एक बात कह रहे हैं आप भूमाफियाओं की, ये कौन भूमाफिया है ऐसे? ये भूमाफिया है जी, उनमें शामिल है मुरली शर्मा, महमूद भाटी, और ये जो प्लाट काटने का वो षड्यंत्र रच रहे हैं वहाँ पे ज़मीन पे, उसमें गोरी खान नाम है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये लोग हैं जो आप बता रहे हैं? हाँ जी। ये उनके साथ मिले हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिले हुए हैं और इनके धनबल से मजबूत है सर ये। नहीं, ये तो कोई उनके हिस्से की ज़मीन ले रहे हैं क्या? वो बेच रहे हैं क्या? आपके ताऊ जो है उनको ज़मीन बेच रहे हैं क्या? हाँ जी, संयुक्त खाते की भूमि है, उन्होंने एक एग्रीमेंट क्या रखा है उनके साथ। अपने हिस्से की ज़मीन उनको दी होगी शायद? हाँ जी, उनको हिस्से में दी हुई है। तो वो आपकी ज़मीन रोकने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी ज़मीन रोकने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छी जो सड़क के अच्छी भूमि है वो खुद कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, अभी बंटवारा हुआ नहीं ज़मीन? हाँ, बंटवारा नहीं हुआ सर। तो ये शामिल खाते की है, तो इसमें आपको इमदाद की ज़रूरत है कि भी आपकी जो पीड़ा है वो समझी जाए। हाँ यही कहना चाहते हैं ना? हाँ जी सर, हमारी मदद की जाए और हमें न्याय दिलवाया जाए।
अच्छा अच्छा। और ये कहाँ पड़ती है आपकी ये ज़मीन, जो ठीक इसकी लोकेशन कहाँ पर है? हमारे ये ज़मीन की लोकेशन है सर 9 BHD में, राजपुरा में धर्मकांटा के पास में लगी भूमि है सर। मेन रोड से? मेन रोड से सावा रोड जाते हैं, अच्छा वहाँ अच्छा। पड़ती है सर। ये वहाँ ज़मीन पड़ती है? हाँ जी सर। तो अब भी आप क्या चाहते हैं अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार से, क्या गुहार है आपकी? गुहार सर यही है, ये मेरी मदद की जाए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं है सर, और जल्द से जल्द मेरी सुनवाई की जाए, जिससे इन माफियाओं के चंगुल से छूट सकूं और मैं अपनी ये ज़मीन का गुजारा कर सकूं। अच्छा अजय, एक बात बताओ आप जैसे एक प्रकार से, मैं तो आरोप ही कहूँगा इनको, ठीक है, आपने कार्रवाई की है, आपने एक प्रकार से एप्लीकेशन भी दी है, मुख्यमंत्री तक को, डीएसपी तक को, कलेक्टर को, एसपी तक को आपने ज्ञापन दे रखे हैं, जैसा कागज आप दिखा रहे हैं। कभी आपने अपने ताऊजी से बात की इस विषय में कि भी ताऊजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और हमारी ज़मीन जो है हमें सौंपो आप? हाँ क्या कभी? हाँ जी, मैं अपने भाई के साथ खेत संभालने गया था सुबह सुबह। अच्छा। तो वहाँ देखा कि वहाँ चारदीवारी कर रहे हैं, तो मैंने ताऊजी को कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी तो संयुक्त खाते की भूमि है, बंटवारा हुआ नहीं, आप ऐसा क्यों करवा रहे हो, बंटवारा तो करवा लो पहले। सही है। तो सर उन्होंने ऐसा हमको कुछ नहीं कहा, आप ऐसे कहा कि खेत में मत बढ़ जाना, आप चले जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे आपको। अच्छा, उनके साथ मिल गए, आपको धमकी भी दे दी? बिल्कुल धमकी दे रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। और सर तो इसमें कोई रिश्तेदारी के और के कोई मीटिंग, इस प्रकार का कोई समझौते का आपका प्रयास नहीं हुआ पूर्व में? नहीं सर, समझौते का कोई प्रयास नहीं हुआ। रिश्तेदार के लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, और हम पे दबाव बना रहे हैं कि आप है ना हमारी बात मान लो और यहाँ से चले जाओ, भी ये जमीन छोड़ जाओ, छोड़ के चले जाओ। या कोई बेचने का भी दबाव बना रहा है क्या आपके ऊपर भी, आप हमें बेच जाओ? बेचने का सर ऐसा कोई दबाव नहीं है, हमारे को कह रहे हैं कि आप यहाँ से खेत में भी मत बढ़ जाना, आप चले जाओ। अच्छा, आप तो बैरंग ही चले जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा, और बढ़ भी जाओगे तो आप जान से मार दिए जाओगे। तो पुलिस थाना में वर्तमान में आप किस अधिकारी से मिले, आपको क्या कहा गया? CI साहब से मिले थे, अनुमाना राम जी से। अनुमाना राम जी से मिले थे आप? हाँ जी, बिल्कुल मिले थे। क्या बोले वो? बोले मैं कोई इसमें कार्रवाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते वो, क्या उसका कारण बताया आपको? कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा कुछ लिखित में है नहीं। मैं तो आपने क्या इस्तगासा करवाया है क्या जरिए कोर्ट या फिर सीधा मामला दर्ज करवाया थाने में? सीधा मामला भी दर्ज करवाया सर, पहले तो एप्लीकेशन दी थी? हाँ, एप्लीकेशन दी थी, उस पर कोई सुनाई नहीं हुई आज तक सर। तो आपने फिर इस्तगासा करवाया होगा जरिए वकील? वो होने ही नहीं दिया सर ये काम आगे हमारे। अच्छा अच्छा। क्योंकि वही हमारी कार्रवाई रुक दी, आगे आपने केस दर्ज करवाया नहीं अभी? हाँ सर, दर्ज होने ही नहीं दिया हमारा काम उन्होंने। अच्छा अच्छा, अभी आपका केस जो है वो दर्ज नहीं हुआ है, होने नहीं दिया? हाँ जी, धन बल से सर मजबूत लोग हैं ये, और हमको दबा रहे हैं सर, और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको पता चला कैसे दबाया जा रहा है, किसके द्वारा, या कोई पैसे दिए गए, कोई इसकी जानकारी है आपको, आपके पास कोई? इसकी सर जानकारी तो पता चली जब हमने सारी बात रख दी CI साहब के आगे, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर हमको बोले आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, मैं कोई पुलिस नहीं भेज सकता। अच्छा। तो उसके बाद हम समझ गए सर हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं, फिर हम वहाँ से वापस आना पड़ा सर। हमने बहुत मिन्नतें की, हम कोशिश की। उसके बाद में आप मीडिया से रूबरू होने का मन बनाया आपने? हाँ जी, बिल्कुल सर। अच्छा, तो और भी किसी पत्रकारों से संपर्क किया है क्या आपने? नहीं किया होगा तो? हाँ, बहुत पत्रकारों से संपर्क किया, पर वो भी उनके दबाव में है सर, कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं। हाँ चलो अजय, हम आपकी बात जो है जनता तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और ये जो आपका वीडियोस है, आपका इंटरव्यू है, छोटी सी आपकी वार्ता है, एक प्रकार से दोस्तों आप देख रहे हैं ये पीड़ित पक्ष है, और इनका सीधा सीधा आरोप है कि उनका पारिवारिक आपसी ही मैटर है, लेकिन कुछ कस्बे के लोगों द्वारा, जिनको अजय तो सीधा ही कह रहे हैं कि वो भूमाफिया है और हमारी ज़मीन कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वर्तमान में उनकी जो ज़मीन है उसमें अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। अवैध इसलिए क्योंकि शामिल खाते की ये
ये ज़मीन है, अभी तक ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है। और अजय के पिता का दोस्तों जैसा कि बताया निधन हो चुका है। सीआई महोदय ने भी उनको कोई ठोस आश्वासन या उनको बात ऐसी नहीं कही है। तो ऐसे लोगों की कौन इमदाद करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल दोस्तों है। और हम साफ संदेश भारत के माध्यम से दोस्तों ऐसे पीड़ितों की ये जो व्यथा है वो आपके सामने रख रहे हैं, और कैसे न्याय मिले ऐसे लोगों को, यही एक प्रकार से हमारी मुहिम है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अजय को इस वीडियोस के बाद में जो भी लोग इनको देखेंगे और अधिकारी भी इनको देखेंगे, और सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं या कोई नेता है, जनप्रतिनिधि है, संजीव बेनीवाल विधायक जो वर्तमान बादरा के हैं, उनसे भी हमारी गुहार है कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप जरूर करें, पीड़ितों को न्याय दिलाए। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। Oh, ini kalian istirahat. Di daerah dua hidrofor aku dah. Mak udah kena beta dah sih, jadi bye bye.